नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आप सभी का एस कुमार ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे काल सर्प दोष और उसके उपायों के बारे में। बहुत से लोगों ने कहा है कि आप काल सर्प दोष के बारे में कुछ स्पष्ट करके हमें बताएं। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपनी बेटी की कुंडली भेजी है, उसमें भी काल सर्प दोष है। उन्होंने कहा है कि कुछ उपाय बतलाएं, तो आज मैं काल सर्प दोष का उपाय और काल सर्प दोष क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। कुंडली में काल सर्प दोष बनता कब है? कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु ग्रह के बीच में आ जाएं। जैसे मान लेते हैं कि कुंडली में राहु लग्न भाव में बैठा है और केतु सप्तम भाव में बैठा है। राहु और केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं। अब यहां सभी ग्रह लग्न भाव से लेकर सप्तम भाव के अंदर हों या फिर सप्तम भाव से लेकर लग्न भाव के अंदर बैठे हों तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। मेरे हिसाब से काल सर्प दोष बिल्कुल भी बुरा दोष नहीं है, क्योंकि हमने भी अपने 20 साल के अनुभव में बहुत सारी काल सर्प दोष की कुंडलियां देखी हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े अधिकारी और व्यापारी भी हैं। आप अपने सचिन तेंदुलकर जी को देखिए, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को देखें, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश और हमारे देश के जाने माने व्यवसायी धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था। अगर काल सर्प दोष इतना ही बुरा होता है तो ये लोग इतने सफल कभी नहीं होते। काल सर्प दोष के बारे में कुछ ज्यादा ही लोगों को डरा दिया गया है। ज्योतिष की पुरानी पुस्तकों में कहीं पर भी काल सर्प दोष के बारे में नहीं लिखा गया है। किसी भी पुराने ऋषि की पुस्तक हो, उसमें काल सर्प दोष के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हाँ, कुछ किताबों में एक नांग दोष के बारे में कुछ मिलता है, वो काल सर्प दोष के तरह ही है। मैं तो कहूंगा आप किसी के चक्कर में ना पड़कर अपना पैसा ना लुटाना। कुछ विद्वान आपसे कहेंगे कि इसका निवारण करवाओ, या फिर मैंने देखा है कुछ लोग उज्जैन में महाकाल मंदिर में इसकी पूजा करवाने जाते हैं। पहले इसका कोई जिक्र नहीं करता था, ये अभी अभी कुछ सालों से इसका कुछ ज्यादा ही बोलबाला हो गया है। काल सर्प दोष को दो नाम से जानते हैं, एक काल सर्प दोष और एक काल अमृत दोष। हालांकि दोनों ही काल सर्प दोष ही हैं। कहते हैं यदि राहु और केतु के दाहिनी तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष है, और अगर राहु और केतु के बाईं तरफ सभी ग्रह हैं तो काल अमृत दोष है। मगर दोनों ही काल सर्प दोष हैं। कुंडली में काल सर्प दोष से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर छोटे से चांदी के नांग और नागिन बनवाकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, या फिर भगवान शिव की रोज पूजा करें। जब भी समय मिले शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाएं। फिर भी यदि काल सर्प दोष से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी कुंडली मुझे भेजें। आपका प्रश्न काल सर्प दोष पर ही होना चाहिए और प्रश्न एक ही होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे दूं। मैं तो कहूंगा काल सर्प दोष से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बस शिव की आराधना कीजिए और मस्त रहिए, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। अब मैं समझता हूं आपके काल सर्प दोष के प्रश्न पर काफी स्पष्टता हो गई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।